नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट के दीवाने चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ऐसा मैच खेला गया था जिस मैच का गवाह हैदराबाद का क्रिकेट ग्राउंड बनने जा रहा था, क्योंकि इस मैच में कई ऐसी रिकॉर्ड बने जो इतिहास में अमर हो गए और कुछ ऐसी रिकॉर्ड टूटे जिनके किसी टूटने की उम्मीद नहीं थी। और रिकॉर्ड्स के साथ साथ कई खिलाड़ियों का घमंड जो सर चढ़कर बोल रहा था वह भी जमीन पर आ गया, क्योंकि कंगारुओं ने पहले बल्लेबाजी करके 350 रनों का एक विशाल टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया था। और इतनी बड़ी लक्ष्य को देखकर भारत की पूरी आवाम के साथ साथ भारत के सभी खिलाड़ियों को भी अपनी हार नजर आने लगी थी। लेकिन फिर भी सभी को एक उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, और इसी उम्मीद के कारण भारत के सभी फैंस मैदान को छोड़ने को राजी नहीं थे, क्योंकि सहवाग और सचिन अपने बल्ले से जमकर तबाही मचा रहे थे। यह कहानी है साल 2009 की, जहां ऑस्ट्रेलिया भारत की सरजमी पर मेहमान बनकर 5 मुकाबलों की वनडे सीरीज खेलने के लिए आई थी। और यह सीरीज का फाइनल मुकाबला था जो हैदराबाद के मैदान पर खेला गया था। और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग का यह फैसला एकदम सटीक साबित हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने ठीक वैसा ही प्रदर्शन किया था जिसकी उम्मीद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को थी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका 145 रनों के स्कोर पर शेन वाटसन के रूप में लगा, जो 93 रन बनाकर आउट हुए थे। तो वहीं दूसरा विकेट 2 से 40 रनों के स्कोर पर गिरा था रिकी पॉन्टिंग के रूप में, जो इस मैच में 45 गेंदों पर 45 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया का खोखा ओपनर यानी कि शॉन मार्श का विकेट गिरने का नाम नहीं ले रहा था, और मार्श अपनी तूफानी बल्लेबाजी से भारत की ही धरती पर भारत के ही गेंदबाजों की जमकर क्लास लगा रहे थे। मार्च 43 ओवरों तक भारत के गेंदबाजों का डटकर सामना करते हैं और 1 से 12 रन ठोक डालते हैं। हालांकि उसके बाद आशीष नेहरा मार्च की पारी का अंत कर देते हैं, और मार्च की शानदार पारी के चलते अब कंगारुओं का स्कोर 43 ओवर की समाप्ति पर 2 से 70 रनों तक पहुंच जाता है। और अभी भी कंगारुओं के हाथ में 7 विकेट बाकी थे, और अंत में कैमरून ग्रीन और माइका हसी ने शानदार बल्लेबाजी का नज़ारा पेश किया, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर की समाप्ति पर 350 रनों का एक विशाल टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया था। अब इतने बड़े लक्ष्य को देखकर भारत की आवाम जीत की उम्मीद छोड़ चुकी थी, क्योंकि लक्ष्य काफ़ी बड़ा था, और वह भी उस टीम के सामने जिसकी गेंदबाजी के सामने इस लक्ष्य को हासिल करना किसी पहाड़ पर चढ़ने के समान था। क्योंकि कंगारुओं के पास रफ्तार के साथ साथ चतुराई भरी गेंदबाजी भी थी। खैर, भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने आते हैं सचिन सहवाग, और जब सचिन और सहवाग की जोड़ी मैदान पर दस्तक देती है तो सहवाग ने मैदान पर आते ही वो किया जिसके लिए वह जाने जाते हैं। पारी के पहले ही ओवर में सहवाग ने कवर के ऊपर से चौका लगाकर कंगारुओं को यह बता दिया कि अभी यह मैच खत्म नहीं हुआ है, और अगले ही ओवर में सहवाग अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं, एक और शानदार चौका लगा देते हैं। अब यहाँ से सहवाग ने अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया था। अब कोहराम मचाने की बारी सचिन की थी। सचिन ने भी अपने हाथ खोलने शुरू किए और मिड ऑफ की तरफ एक शानदार शॉट लगाया, जो फील्डर को चीरते हुए सीमा रेखा के बाहर चला गया। अब सचिन और सहवाग ने कंगारुओं के गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे। भारत के इन 2 शेरों की वजह से ऑस्ट्रेलिया देखकर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग को यह बात समझ में आ गई कि अगर यह दोनों बल्लेबाज मैदान पर टिके रहे तो यह लक्ष्य भी छोटा पड़ जाएगा। फिर वही हुआ जिसका डर एक हर एक भारतीय का था, यानी सहवाग एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा देते हैं। अब 66 के स्कोर पर भारत को सहवाग के रूप में पहला झटका लग जाता है, और लक्ष्य अभी काफ़ी दूर था। खैर, सहवाग के आउट होने के बाद गौतम गंभीर मैदान पर आते हैं, लेकिन वह भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और मात्र 8 रन बनाकर चलते बने। अब 92 रनों पर भारत अपने 2 विकेट गंवा देती है। अब एक और जहां सचिन कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम लगातार विकेट गंवा रही थी। जहां युवराज सिंह मात्र 9 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी भी सस्ते में चलते बने। और अब आला में यह था कि 162 के स्कोर पर भारत अपने 4 बड़े विकेट गंवा देती है, और भारत की पूरी आवाम को अब हार साफ नजर आने लगी थी। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम के सभी खिलाड़ी खुशियां मना रहे थे, और उनका घमंड भी 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। भले ही सचिन अभी क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन कंगारुओं को इसका डर नहीं था, क्योंकि वह जानते थे सचिन एक छोर पर चाहे टिके हों, लेकिन बाकी बल्लेबाज हमारे सामने नहीं टिक सकते, और हम 50 ओवरों से पहले भारत को ढेर कर देंगे। लेकिन कंगारुओं के इरादों को चकनाचूर करने के लिए सुरेश रैना मैदान पर दस्तक देते हैं। तो वहीं दूसरी ओर सचिन प्रहार जारी रखते हैं। अब जहां एक और सुरेश
सुरेश रैना सिंगल लेने का काम करते हैं तो दूसरी ओर सचिन अपनी बल्ले से जमकर कोहराम मचा रहे थे और देखते ही देखते सचिन अपना शतक पूरा कर लेते हैं और अपने बल्ले को हवा में लहराते हैं। लेकिन सचिन का काम अभी खत्म नहीं हुआ था क्योंकि मंजिल अब भी बहुत दूर थी और तो और सचिन को कई रिकॉर्ड्स भी बनाने थे और कई रिकॉर्ड्स को तोड़ना भी था। साथ ही कंगारुओं के सर पे घमंड जो चढ़ा था उसका भूत भी उतारना था और इन सब कामों को पूरा करने के लिए सुरेश रैना ने सचिन का भरपूर साथ दे रहे थे। सचिन भी अपने बल्ले से जमकर चौकों की बरसात कर रहे थे। अब कंगारुओं को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सचिन नामक एक ऐसे तूफान को कैसे रोका जाए और एक शानदार चौके के साथ सचिन 150 रन पूरे कर लेते हैं और एक बार फिर अपने बल्ले को मैदान में लहराते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों की जोड़ी को आखिर तोड़ें कैसे, क्योंकि अब यह दोनों ही बल्लेबाज कंगारुओं के लिए काल बन गए थे और धीरे धीरे मैच को भारत की ओर ले जा रहे थे। और देखते ही देखते सुरेश रैना ने भी अपना 50 पूरा कर लिया और जिस समय पर सचिन को किसी के साथ की जरूरत थी तब सुरेश रैना ही मसीहा बनकर सामने आए थे। लेकिन सुरेश रैना 50 पूरा करने के बाद एक गलत शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा देते हैं जो भारतीय टीम के लिए काफ़ी बड़ा झटका था। और सुरेश रैना के आउट होने के बाद हरभजन सिंह मैदान पर आते हैं। आते ही कुछ अच्छे शॉट्स लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन ज़्यादा समय तक वह कंगारुओं के सामने टिक नहीं पाते हैं और सचिन का साथ छोड़ देते हैं। लेकिन कंगारू के पास सचिन नामक इस तूफान का आज कोई भी तोड़ नहीं था और सचिन जमकर कंगारुओं की पिटाई कर रहे थे। अब आलम यह था कि आखिरी 18 गेंद पर भारत को जीत के लिए मात्र 19 रनों की दरकार होती है। भारत की पूरी आवाम खुशियां मना रही थी क्योंकि सबको लगने लगा था कि भारत अब इस मैच को आसानी जीत लेगा। लेकिन तभी सचिन एक खराब शॉट खेल लेते हैं और कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन आउट होने से पहले सचिन अपना काम कर चुके थे और कंगारुओं को दिन में तारे दिखा दिए थे। और आपको बता दें सचिन ने इस मैदान पर 180 रनों की पारी खेली थी और कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए थे। सचिन के आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा मैदान पर आते हैं और जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी का नज़ारा पेश किया और जडेजा की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया। लेकिन इस मैच के असली हीरो सचिन थे जिन्होंने कंगारुओं की घातक गेंदबाजी का सामना टटकर किया और इनके जबड़े से जीत को छीन लिया। लेकिन दोस्तों यह मैच भारत जीत नहीं पाया था, जबकि सच यह है कि भारत यह मैच 3 रनों से हार गया था। लेकिन जब सचिन ऑस्ट्रेलिया के लिए काल बने थे तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बुरी दशा में चला गया था। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जिससे हमारी वीडियो अब तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।